हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानते हैं एक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोमनस। तो पॉलीहाइड्रोमनस से जानने से पहले जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड ये एक प्रकार इंट्रा यूट्राइन कैविटी में जिसमें फीटस क्या होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, एमनियोन के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड फिल होता है उसे क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बात करें इसकी बनना कब स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है बनना कितने 12th वीक पर। कितना बन जाता है? 50 ml। वहीं बात करें कितने 20 वीक पर, तो कितना होता है? लगभग 400 ml। वही बात करें कितनी 8 टर्म पे, तो कितना होगा? लगभग 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। वहीं अगर जो पोस्ट टर्म की बात करें कि पोस्ट टर्म में कितना देखने को मिलता है, तो लगभग 200 ml के ये देखने को मिलता है। ये क्या है? ये एमनियोटिक फ्लूइड है। इसमें भी कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसके कारण एक एबनॉर्मलिटी है जो हम आज पढ़ेंगे। कौन सी? पॉलीहाइड्रोमनस। पॉलीहाइड्रोमनस। तो सबसे पहले जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में एबनॉर्मलिटी होती कैसे हैं। तो इसमें तो दो प्रकार से एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी को जान सकते हैं। जैसे एक कलर के अकॉर्डिंग एबनॉर्मलिटी होती है, जिसमें गोल्डन कलर होता है आरएच इनकैपेबिलिटी का, और ग्रीनिश कलर होता है मेकोनियम पास आउट यानी फीटल डिस्ट्रेस का। ऐसे ऐसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो कलर के अकॉर्डिंग, किसके? कलर के अकॉर्डिंग, और दूसरा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो टॉपिक है वो है पॉलीहाइड्रोमनस। पॉलीहाइड्रोमनस की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी है। किसकी एबनॉर्मलिटी है? अब वॉल्यूम की एबनॉर्मलिटी क्या है? अगर जो किसी कंडीशन में, अगर जो नॉर्मल 8 टर्म कितना होता है? 8 टर्म, ये नॉर्मल। अगर नॉर्मल 8 टर्म की बात करें तो कितना होता है? 600 से 800 ml होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या? एमनियोटिक फ्लूइड। अगर नॉर्मल की बात करें कितना होता है? 600 से 800 ml। लेकिन अगर जो इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मैटरनल एबनॉर्मलिटी या फीटल एबनॉर्मलिटी, जिसके कारण क्या होता है? अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में दो कंडीशन एराइज होती हैं। कौन कौन सी? अगर जो ये यानी अगर जो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में वो आती है कौन सी एबनॉर्मलिटी? पॉलीहाइड्रोमनस। और वहीं अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनस। क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमनस। यानी डिक्रीज वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओलिगो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमनस। तो ये दो प्रकार की कंडीशन किसके अकॉर्डिंग है? ये है आपकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मलिटी है एमनियोटिक फ्लूइड की? एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पॉलीहाइड्रोमनस के बारे में। किसके बारे में? पॉलीहाइड्रोमनस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज? पॉलीहाइड्रोमनस के बारे में। पॉलीहाइड्रोमनस, जैसे कि आपने वर्ड को पकड़, अगर जो आप शब्द को ही देखें और उसको तोड़ें, तो उसमें ही इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। देखते हैं कैसे। पोली, सबसे पहले पकड़ते हैं इस वर्ड को, पोली। उसके बाद हाइड्रो, फिर ओमनियास। पोली का मतलब होता है मोर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कितनी है? मोर है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? मोर क्वांटिटी। और हाइड्रस का मतलब क्या होता है? वाटर या फ्लूइड। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर या फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्लूइड या वाटर। और ओमनेस का मतलब क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ किसका है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो किसकी बात हो रही है? एमनियोटिक फ्लूइड। यानी एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी क्वांटिटी बढ़ रही है, और क्वांटिटी एमनियोटिक फ्लूइड की जब कितने 2000 ml से ज़्यादा, कितनी 2000 ml से ज़्यादा, यानी मोर देन 2000 ml अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंट्रा यूट्राइन कैविटी में देखने, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक सैक में देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमनस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमनस कंडीशन बोलते हैं। इसके बाद बात करें पॉलीहाइड्रोमिनिस,
बात करें इसके अंतर्गत तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दूसरा इसका नाम होता है हाइड्रोमिनस। क्या? हाइड्रोमिनस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में हाइड्रोमिनस नाम से आता है कि हाइड्रोमिनस किसे कहते हैं, तो हाइड्रोमिनस किसे कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमिया को ही हाइड्रोमिनस कहते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोमिनस को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोमिनस कहते हैं। ठीक, इसकी क्वांटिटी की वैल्यूम एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यूम की बात करें तो कितनी होती है? मोर देन 2000 ml, यानी या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? मोर देन 2 लीटर। अब नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल कितनी थी एक टर्म पे? अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल कितनी थी? 600 से 800 ml। लेकिन वहीं ये किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीहाइड्रोमियस में क्या कितनी देखने को मिल रही? 2000 लीटर से अगर ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है एमनियोटिक सैक में, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनस। वहीं बात करें दूसरा किसके बारे में, दूसरी एबनॉर्मलिटी क्या थी? ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओलिगोहाइड्रोमिनस की बात करें, ओलिगो मतलब कम, ओलिगो मतलब कम, तो यहाँ पर अब एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यूम क्या देखने को मिलेगी? कम एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यूम देखने को मिलेगी। कितनी कम देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर आपको वैल्यूम देखने को मिलेगी लेस देन 200 ml। कितनी? अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यूम 200 ml से कम देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस। जबकि अगर जो कितनी 2000 ml से ज़्यादा देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे पॉलीहाइड्रोमिनस के बारे में। किसके बारे में? पॉलीहाइड्रोमिनस के बारे में। ठीक है, देखते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। तो हमने जैसे बता दिया था इसका दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम इसे हाइड्रोमिनस के नाम से जानते हैं, हाइड्रोमिनस। दूसरा किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोमिनस के नाम से जानते हैं। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट क्या? इसमें एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यूम ले रहे थे। एमनियोटिक फ्लूइड की क्या ले रहे थे? वैल्यूम। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यूम कितनी होगी? मोर देन 2000 ml या फिर मोर देन 2 लीटर। ठीक, इसके बाद में और आता है, इसमें क्या देखते हैं? अगर जो यूएसजी अंडर द अगर जो डायग्नोसिस करेंगे उसमें यूएसजी के थ्रू देखेंगे क्या? एएफआई, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एक वर्ड आता है एएफआई, एएफआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात करें तो ये कितनी देखने को मिलेगी? मोर देन 25 सेंटीमीटर। कितनी? मोर देन 25 सेंटीमीटर। वहीं इसके बाद में आता है एक और वर्ड आता है, कौन सा? LVP, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट अगर जो बात करें तो लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट कितनी देखने को मिलेगी? आपको मोर देन 8 देखने को मिलेगी। अब ये दो टर्म हमने नए यूज किए हैं। कौन से दो टर्म नए यूज किए हैं? कौन से? एक तो एएफआई और LDP, LVP, एएफआई। अब इसको जानते हैं एएफआई को क्या कहते हैं? एएफआई को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर जो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, कितनी कि नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है? नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5 से लेकर के 25 सेंटीमीटर। कितनी? 5 से लेकर के 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में दूसरा बोला था हमने क्या? सेकेंड जो लिया था, चलो इसी को थोड़ा डिफाइन कर लेते। अगर जो 5 यानी कितना 25 से ज़्यादा हो रही थी, कितनी? 25 से, तो उसे हम क्या बोल रहे थे? पॉली हाइड्रोमिनस बोल रहे थे। वहीं अगर जो कितना लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी एफआई अगर जो कितनी हो जाए 5 से भी कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि पॉलीहाइड्रोमिनस में एएफआई वैल्यू कितनी होती है और ओलिगोहाइड्रोमिनस में एएफआई वैल्यू कितनी होती है। तो आपको कभी भूलना नहीं है क्योंकि पॉलीहाइड्रोमिनस की कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जबकि ओलिगोहाइड्रोमिनस की वैल्यू कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर से कम। इसके बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरा एक वर्ड यूज किया था LVP। LVP का मतलब होता है लार्जेस्ट
वर्टिकल पॉकेट। क्या? लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट, यानी एलवीपी का अगर जो कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। इसका दूसरे नाम की बात करें, दूसरा क्या नाम होता है? दूसरे से एसडीपी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा किस नाम से जानते हैं? एसडीपी। एसडीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, यानी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। ये क्या है? ये इसका दूसरा नाम है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें, क्या नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? अगर इसके किसके एलवीपी यानी लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट के अगर जो नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी होती है? 2 से लेकर के 8 सेंटीमीटर। कितनी? 2 से लेकर के 8 सेंटीमीटर। चलो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा इसी में। अगर जो कंडीशन आती है कि अगर जो एल वी पी 8 से बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्या एल वी पी मोर देन, एल वी पी कितना? एल वी पी अगर जो मोर देन कितनी 8 सेंटीमीटर देखने को मिलती है तो ये किसको इंडिकेट करती है? ये पॉलीहाइड्रोमिनस को इंडिकेट करती है। किसको? पॉलीहाइड्रोमिनस को इंडिकेट करती है। वहीं अगर जो लेस देन 2 सेंटीमीटर देखने को मिलता है एलवीपी तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये ओलिगो हाइड्रोमिनस को इंडिकेट करता है। तो आप तो अब जान गए होंगे ना कि एलवीपी और एसडीपी क्या है। एलवीपी क्या है? एलवीपी की नॉर्मल वैल्यू 2 से 8 है, 8 सेंटीमीटर, जबकि इसकी अगर जो बात करें अगर 8 से ज़्यादा होती तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं क्या? पॉलीहाइड्रोमिनस। अगर जो वही वैल्यू 2 से कम होती तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओलिगो हाइड्रोमिनस। देखते हैं अब कैसे निकालते हैं इसको। ये क्या है? ये आपका यूट्राइन सैक। इसको क्या मान लेते हैं? यूट्राइन सैक मान लेते हैं। यूट्राइन सैक को अंडर यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से क्या किया जाता है? 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। किसके? अंडर यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। कैसे? कुछ इस प्रकार से 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। अब देखते हैं एएफआई कैसे निकालते हैं। एएफआई निकालने के लिए इसमें कुछ इस प्रकार से एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये क्या है? ये एमनियोटिक फ्लूइड फिल है। अब इसमें एएफआई कैसे निकालते हैं? तो एएफआई निकालने के लिए क्या करते हैं? एएफआई निकालने के लिए अंडर द यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से जो लार्ज पार्ट जो हमने बताया था एलवीपी, एलवीपी मतलब लार्जेस्ट वर्टिकल पार्टिकल, इस पे क्या करते हैं? एक इमेजिनरी ड्रॉ लाइन करते हैं। जैसे ये है तो इस पे क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लाइन को क्या करते हैं? नाप लेते हैं। नापते देख तो, मान लो ये कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब एएफआई निकालने के लिए क्या करते हैं? एएफआई निकालने के लिए एएफआई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एएफआई निकालने का फार्मूला होता है एलवीपी क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 2 प्लस क्वाड्रेंट 3 प्लस क्वाड्रेंट 4। क्या? अब क्या करेंगे? इन चारों क्वाड्रेंट को, यानी जो हमने यूएसजी के द्वारा इन चारों क्वाड्रेंट को देखा तो इनको क्या करेंगे? ये जो एलवीपी है लार्जेस्ट वर्टिकल, इनको क्या करेंगे? अब लिख लेंगे यहाँ पर, इनको रख देते हैं। इसको मान लेते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2 और इसको क्वाड्रेंट 3 और इसको क्वाड्रेंट 4। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखते हैं 3 प्लस 5 प्लस 3 का कौन सा? 6 है, प्लस क्वाड्रेंट 4 की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं इनकी कितनी निकलती है। 5 3 8 और 8 6 कितना हुआ? 14, 14 3 17।
ये क्या हो 17 सेंटीमीटर, 5 3 8 और 8 6 14, 14 3 17 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला, ये नॉर्मल AFI, क्योंकि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना बताया था, 5 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक अगर जो आता है तो वो क्या है, वो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। तो ये एक प्रकार क्या है, इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, AFI यानी अर्थात एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कॉजेज पर, कि कॉजेज पॉलीहाइड्रोमनस के कॉजेज क्या क्या होते हैं। कॉजेज की बात करें तो इसके मुख्य कारण का अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीटर। फीटल फैक्टर, फीटल फैक्टर में क्या आएगा, फीटल फैक्टर में मान लो क्या है, फीटर्स को क्लैफ्ट लिफ्ट है, क्लैफ्ट पैलेट है, क्लैफ्ट लिप है और क्लैफ्ट पैलेट है। उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली जो फीटल होता है वो क्या करता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड को सेलो करता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, क्लैफ्ट लिप वाला जो फीटस होगा वो क्या करेगा, फीटस को सेलो नहीं कर पाएगा। जब फीटस को सेलो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है यानी जो वैल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिल सकता है, पॉलीहाइड्रोमनस देखने को मिल सकता है। तो कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि एक एक करके लिखते जाते हैं, जैसे कि क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट प्लेट। सेकेंड क्या आएगा, TEF, TEF का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें, क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, और क्या हो गया, और बात करें तो और क्या होगा, आपकी जो नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज होती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे आपका हो गया एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली का मतलब क्या, जिसमें क्रेनियल जो क्रेनियम वोल्ट होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्पाइनल बाइफिडा हो गया, ये क्या है, इनके कारण भी क्या देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोमनस देखने को मिलता है। तो लिख लेते हैं क्या, एनेन्सेफेली। दूसरा क्या, स्पाइनल बाइफिडा। तो ये कुछ कारण क्या है, ये फीटल रिस्क फैक्टर है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोमनस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें कुछ और, एक छूटा जा रहा जैसे क्या, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी भी रिस्क फैक्टर होता है, किसके लिए, पॉलीहाइड्रोमनस के लिए। इसमें कुछ ट्राइसोमी होते हैं, जैसे 21 हो गया, 18 हो गया और 13 हो गया। 21 को क्या बोलते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी पॉलीहाइड्रोमनस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, मैटरनल कॉज की। किसकी, मैटरनल फैक्टर की, कि मैटरनल फैक्टर की जो मदर है उसके किस कारणों की वजह से पॉलीहाइड्रोमनस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें क्या होता है, GDM। मोस्ट कॉमन की बात करें क्या होगा, GDM, यानी वो फीमेल जो किससे करती हैं, GDM। GDM का मतलब क्या है, गैस्टेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ये क्या है, एक प्रकार की मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। किसका, ये मोस्ट कॉमन है, क्या है, मोस्ट कॉमन है। क्यों, ऐसा क्यों होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में। अब इस फीमेल में क्या होता है, इस फीमेल के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है बढ़ा हुआ होता है। जब ब्लड ग्लूकोज फीमेल का यानी जो मदर है उसका बढ़ा हुआ है, तो प्लेसेंटा के द्वारा फीटस का भी हाइपरग्लाइसीमिया देखने को, यदि मदर को हाइपरग्लाइसीमिया है तो फीटस को भी हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगी। और जब फीटस के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, फीटस के अंदर पोलीयूरिया देखने को मिलेगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो मदर होगी उसको अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। जब हाइपरग्लाइसीमिया मदर में होगी तो मदर से कहाँ पर, प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ जाएगी, फीटस में। और फीटस के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपर और जब फीटस में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोलीयूरिया, यानी फीटस क्या करेगा, फीटस के अंदर पोलीयूरिया देखने को मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा? पोलीयूरिया। और आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? फीटस यूरिन का होता है। सबसे ज़्यादा जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है वो कौन बनाता है? फीटस यूरिन। अब एक कंडीशन है, देखो जीडीएम यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या है? माँ की हाइपरग्लाइसेमिया यानी माँ के जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ है। जब माँ के ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो प्लेसेंटा के द्वारा फीटस के जो ब्लड का है वो भी तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा होगा, यानी फीटस में भी क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और जब फीटस में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी तो फीटस के अंतर्गत क्या होगा? पोलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और पोलीयूरिया की अगर जो कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी अगर पोलीयूरिया, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होगा? इंक्रीज होगा एमनियोटिक फ्लूइड। और जब एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमनस बोलते हैं। तो ये एक मोस्ट कारण है किसका? पॉलीहाइड्रोमनस का। इसके बाद कुछ और कारण आते हैं जैसे रीनल डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर, ये क्या है? ये कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को इंड्यूस करते हैं। इसके बाद बात करें किसकी? इसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। किसकी बात करते हैं? साइन एंड सिम्टम्स की। देखते हैं अब साइन एंड सिम्टम्स को। साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? अब पॉलीहाइड्रोमस यानी एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? लार्ज अमाउंट में यूट्रस में भरा हुआ है, यानी एमनियोटिक जो कैविटी है उसमें क्या है? लार्ज अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड भरा है। तो क्या होगा? एमनियोटिक का जो एब्डोमिनल होगा यानी जो फंडल गर्थ, क्या जो एब्डोमिनल गर्थ होगी, एब्डोमिनल गर्थ होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। नॉर्मल की बात करें तो कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितनी? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा एब्डोमिनल गर्थ देखने को मिलेगी। फंडल हाइट भी बढ़ी हुई होगी। क्या? फंडल हाइट, फंडल हाइट इंक्रीज होगी। और क्या होगा? जब हम पाल्पेशन करेंगे यानी जब एब्डोमेन के द्वारा यूट्रस को पाल्पेट करेंगे तो जो फीटस के पार्ट हैं वो सही से हमें फील नहीं होंगे। तो क्या होगा? फीटल पार्ट नॉट प्रॉपरली फील या पाल्पेट। और एब्नॉर्मल फ्लूइड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो फीटल की हार्ट साउंड है उसको भी हम सही से नहीं सुन पाएंगे। तो क्या लिखते हैं? नई लाइन से एक और साइन एंड सिम्टम लिखते हैं, फीटल हार्ट साउंड फीटल हार्ट साउंड प्रॉपरली नॉट साउंड, नॉट अस्कल्टेशन। क्या? नॉट अस्कल्टेशन यानी जो फीटल का हार्ट साउंड है उसको क्या हम प्रॉपरली नहीं सुन सकते हैं। ठीक, इसके बाद में AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होगा? बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कितना? मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में बात करें, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड और साइन एंड सिम्टम्स की। LVP या SDP ये क्या होंगे? ये भी बड़े हुए होंगे। कितने? 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा। वहीं बात करते हैं SFH यानी सिम्फेंजियल फंडल हाइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिम्फेंजियल फंडल हाइट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सिम्फेंजियल फंडालाइट। अब इस सिम्फेंजियल फंडालाइट क्या होती है? ये भी क्या होगी? ये भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगी। इसको बताते हैं अभी बाद में कि ये कैसे निकाली जाती है। ठीक, ये भी क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। अब जानते हैं सिम्फेंजियल फंडालाइट निकालते कैसे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? SFH को निकालने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस गेस्टेशनल एज। क्या? गेस्टेशनल एज ±2 यानी गेस्टेशनल जितने भी की प्रेगनेंसी है उसमें प्लस और -2 कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका सिम्फेंजियल हाइट होगी। तो ये क्या थे? ये कुछ आपके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कब? पॉलीहाइड्रोमनस की कंडीशन में।
इसके बाद बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन में आपको प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, प्री टर्म डिलीवरी। और क्या देखने को मिल सकता है, प्री इक्लेम्सिया देखने को मिल सकती है। और क्या देखने को मिल सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स। और क्या देखने को मिल सकता है, अब्रूप्सियो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। क्या, अब्रूप्सियो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। और लास्ट की बात करें, क्या देखने को मिल सकता है, पीपीएच देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है किसके, पॉलीहाइड्रोमनस के। किसके कॉम्प्लिकेशन है, पॉलीहाइड्रोमनस के ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपको प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर के साथ में प्री इक्लेम्सिया देखने को मिल सकती है, कॉर्ड प्रोप्स देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है, और पीपीएच भी देखने को मिल सकता है। अब पीपीएच में कैसे देखने को मिलेगा, पीपीएच देखने को मिलेगा, क्या होगा, अब यूट्रस है, यूट्रस में क्या है, 2000 ml यानी 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड फिल है। अब क्या होगा, मसल जो यूट्राइन की मसल है वो क्या होगी, उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा, वो वापस अपने आफ्टर लेबर क्या होगा, वो वापस अपने स्टेज में नहीं आ पाएगा, जिस कारण क्या होगा, पीपीएच देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की। किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग की, यानी बात करते हैं किसकी, मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है, ड्रग्स दी जाती हैं। तो इसमें एक ड्रग्स यूज की जाती है, कौन सी ड्रग है, जिसका नाम है इंडोमेथासिन। कौन सी, इंडोमेथा इंडोमेथासिन। क्या, इंडोमेथासिन। अब ये इंडोमेथासिन क्या करती है, ये क्या करती है, ये फीटस के किडनी पे वर्क करती है। कि फीटस के किडनी पे वर्क करेगी, क्या करेगी, फीटस के किडनी पे जाके क्या करती है, उसका जो यूरन होता है, यानी फीटस का जो यूरन होता है उसको डिक्रीज कराती है, यानी फीटल यूरन को क्या कराती है, ये डिक्रीज कराती है। फीटल, अब मान लो जब फीटस का यूरन कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बनेगा नहीं, और एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बनेगा नहीं तो उस कंडीशन में क्या, नॉर्मल यानी पॉलीहाइड्रोमनियास से वापस अपनी कंडीशन में आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद में दूसरी प्रोसीजर की बात करें, ये क्या था, ये पहला हमारा ट्रीटमेंट मेडिकल था, दूसरा क्या था, दूसरा प्रोसीजर की बात करें, दूसरा हम कर सकते हैं अमाइनो सिंथेसिस। अमीनो सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, अमाइनो सिंथेसिस में इसमें क्या होता है, अब इसमें अमीनो सिंथेसिस, एमनियोटिक किसका निकाला, एमनियोटिक सिंथेसिस मीन्स एस्पायरेशन। अब यहाँ क्या, इसको वर्ड को तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या, एमनियोटिक फ्लूइड, और सिंथेसिस का मतलब एस्पायरेट करना। यानी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बाई अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी के द्वारा क्या करें, एक निडल डालेंगे कहाँ, एमनियोटिक कैविटी में, और वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे। कितना एस्पायरेट करेंगे, लगभग 1 घंटे में कितना, लगभग 1 घंटे में आप कितना, 500 ml, मैक्सिमम आप 500 ml, कितना, 500 ml एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर सकते हैं। तो ये तो आज ये क्या था, ये था पॉलीहाइड्रोमनियास। अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।